हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक एडवांस वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ाएंगे? HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। और आज की वीडियो में हम लोग HTML के बारे में, HTML के बेसिक के बारे में जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग CSS और जावा स्क्रिप्ट को आगे लेके चलेंगे। पहले HTML कंप्लीट कर देंगे, फिर CSS और जावा स्क्रिप्ट। CSS और HTML साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग का फ्रंट एंड के लिए ये दोनों काम आता है। इसके लिए हम लोग ये दोनों साथ में लेके चलेंगे। लेकिन आज की वीडियो खाली हम लोग के HTML के बेस के ऊपर है। HTML बेसिक एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द HTML, व्हाट इज HTML, HTML है क्या। बहुत सारे लोग का रहता है कि HTML क्या है। तो मैं बता दूं, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे यहाँ उसका फुल फॉर्म दिखा रहा है कि एस HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी कहता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जिसको नॉलेज नहीं थी वो कहता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मतलब हम लोग खाली एक स्टैंडर्ड बेस पे है कि हम लोग खाली एक ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, HTML खाली। और इससे हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे HTML पे वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग। तो इतना समझ में आ गया कि HTML होता क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, कि हम लोग का जो रहता है ना HTML, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि HTML और CSS में क्या 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 डिफरेंस है, और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। JS मतलब जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट मतलब JS का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं कि जो HTML होता है ना, उस तक स्ट्रक्चर बेस के ऊपर होता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, डिज़ाइन करते, डिज़ाइनिंग जो रहती है ना, हम लोग का स्ट्रक्चर बेस मॉडल, जो स्ट्रक्चर हम लोग का क्रिएट हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कार की डिज़ाइन, एक हम लोग खाली एक बुक पे स्केच बनाते हैं, तो वो ही एक HTML है। HTML के ज़रिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और CSS के ज़रिए हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। जैसे हम लोग कार के अंदर हम लोग का हेडलाइट आ जाती है, कलर आ जाता है, टेक्सचर्स आ जाते हैं, सनरूफ, वो सब आ जाते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग जो भी पार्ट रहता है वो हम लोग के CSS के अंदर आता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग का क्या आता है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग का जो भी फंक्शन मतलब जो भी ऑन ऑन क्लिक, माउस ओवर, जो भी रहता है ना, वो आ जाता है। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, जिनको भी लेना होगा वो डाउनलोड कर लेगा, या मैं कोई एक वेब पेज बना के उसके अंदर एक लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या बोल रहा है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाए। एक बार नहीं, दूसरी बार आपको समझ में आएगा। और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते। फिर इतना समझ में आ गया कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे हम लोग का ब्रेक, और कार में ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, तो वो फंक्शन के जरिए काम करने वाला मतलब जो भी हम लोग HTML और CSS के अंदर बटन लेंगे, या जो भी माउस ओवर लेंगे, या भी जो भी यूज़ करेंगे हम लोग, कि ये इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जाए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। ना समझ में आ गया आपको? डाउट क्लियर हो गया कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग, अब हम लोग आते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML एंड HTML पेज। अब यहाँ क्या है ना, एवरी, देखो ध्यान से, एवरी HTML पेज फॉलो दिस सिंटैक्स। ये क्या बोल रहा है कि जो भी हम लोग HTML पेज जितने भी क्रिएट करेंगे, HTML डॉट HTML करके जो भी
जैसे आपका फाइल नेम, और जैसे मैं कोई मतलब लिख के बता देता हूँ। ये मैं जैसे हम लोग लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये जो आता है ना, ये डॉट एच टी एम एल, ये आपकी फाइल क्रिएशन हो जाता है एच टी एम एल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मार्क एच टी एम एल लैंग्वेज के अंदर। समझ में आ गया? ये आपके फाइल का नाम हो जाएगा, ये आपके फाइल का नाम, और ये वो दिखाएगा कि ये एच टी एम एल फाइल है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर बाद में हम लोग जैसे मैं अभी आपको बताऊं और विजुअल स्टूडियो पे क्रिएट करके, तो उसमें आप हम देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि एवरी एचटीएमएल पेज फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी बताऊंगा, ये वाला, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये हर एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल पेज के अंदर यूज होगा। ठीक है, एचटीएमएल पेज के अंदर यूज होगा। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कि ये जो ये देख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल, ये क्या होता है? HTML5 करके आपने सुना होगा, जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है HTML वर्जन, जो भी HTML वर्जन चल रहा है ना, वो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो ये खाली ये शो कराने के रहता है कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट है और HTML5 वाला है। ठीक है, और अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग HTML lang इज इक्वल टू मतलब EN, उसके अंदर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN ले लिए। मतलब जो भी हम लोग के HTML की जो भी लैंग्वेज होगी ना, ये हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे, मतलब जो भी हाँ कोडिंग करेंगे, वो हम लोग की इंग्लिश के अंदर होगी, EN के अंदर। ये ये जो है ना, ये लैंग से लेकर EN, ये है ना, ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, ये भी नहीं लोगे तो भी आपका पेज, आपका वेब पेज अब ऑटोमेटिकली वो जज कर लेता है कि ये HTML5 ही है और ये HTML यूज ही कर रहा है, HTML ही यूज कर रहा है, और वो लेटेस्ट वर्जन पे ही रहता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब हम लोग का आता है हेडर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हेडर के अंदर क्या यूज होता है, हम लोग को इतना नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया जो लोगों के HTML के अंदर, HTML हेडर के अंदर, मतलब हेडर के अंदर क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, हेडर के अंदर जो भी हम लोग का बाहर का जो भी हम लोग फॉन्ट लेते हैं, जैसे ये फॉन्ट है, ये सब फॉन्ट आ रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं ना, हम लोग जो भी अभी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसके अंदर हम लोग फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। अब एक साथ सबका फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ है ना, एक मेटा टैग लेते हैं, लिंक टैग लेते हैं, जो भी हम लोग को फाइल, जेएस फाइल या जो भी फाइल रहती है, और एक्सटर्नल सीएसएस, और जो भी एक्सटर्नल मतलब बाहर की फाइल अटैच करनी है हम लोग के एचटीएमएल पेज से, उस वो सब हम लोग यहाँ मेटा टैग में ले, मतलब हेडर में लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब यहाँ आ जाता है हम लोग का बॉडी। अब बॉडी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बॉडी क्या है। मतलब जैसे हम लोग के और बॉडी है, बॉडी उसके अंदर सारे ऑर्गन्स है, तो वो वही बेस पे ये भी काम करता है। जितने भी हम लोग के वेब पेज के जितने भी समझ लो बॉक्स रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी टैग्स रहेंगे, जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, वो बॉडी टैग के अंदर ही आएंगे। ये बॉडी टैग है ना, इसके अंदर ही आएंगी। समझ गया? जो बॉडी टैग है इसके अंदर ही हम लोग का पूरा का पूरा वेब पेज का आएगा। इतना समझ में आ गया? जैसे हम लोग, मैंने यहाँ H1 लिया हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज बेसिक HTML पेज, ये लिया हूँ मैंने, ये हम लोग का बॉडी के अंदर है और ये हम लोग का शो कराएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हम लोग का यहाँ ये हो गया। चलो इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं दर विजुअल स्टूडियो पे। तो मैंने यहाँ ओपन करके रखा हूँ विजुअल स्टूडियो, यहाँ एक फाइल क्रिएट कर लिया हूँ मैंने, index.html का नाम करके। एक जैसे आप लोग को ये जो है ना, ये इतना याद नहीं है, और यूज़ करना है इसको, तो हम लोग शिफ्ट और +1 मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क ले लेंगे और एंटर करेंगे, तो कोड पूरा का पूरा वैसे डिट्टो आ जाता। देखिए, ध्यान से निकाल दी, एक मिनट, वो ध्यान से देख लो, यहाँ देख लो, और
यहाँ देख लो, दोनों सेम टू सेम है ना, तो यही होता है। मतलब दोनों मतलब ये जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया ये के लिए है, लाइब्रेरी के पूरा लिखना ना पड़े, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो और ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था यहाँ, जैसे मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, और इसको अगर मैं शो कर रहा हूँ, कंट्रोल सेफ एस किया, सेव कर लिया और शो कराओ, ओपन लाइट सर्वर ट्राई की करते हैं। हम लोग को पहले यहाँ अपने फाइल चूज करनी पड़ेगी, तो ये मेरी फाइल है, तो सिलेक्ट फाइल कर लेता हूँ। ये फाइल आ गई। हाँ ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर सब सिस्टमेटिकली हम लोग करेंगे। अगर इधर उधर हो गया तो कैसे आएगा, और वो लाइव सर्वर जैसे हम लोग राइट क्लिक करके लाइव सर्वर पे जाते हैं तो वो नहीं आता। तो हम लोग को ये फोल्डर खोलना पड़ेगा, फोल्डर खोल के फिर डबल क्लिक करके उसको क्रोम पे करना पड़ेगा कि ओपन विथ क्रोम, तब जाके वो हम लोग का ओपन होगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो सकता है। तो ये हम लोग का आ गया हेलो वर्ल्ड, समझा? सिस्टमेटिकली इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नीचे, HTML एलिमेंट्स एंड टैग। नए हम लोग टैग्स और एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे हेडिंग्स हो गए, पैराग्राफ होगा और लिंक और इमेज। हेडिंग क्या है? हम लोग कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या हम लोग का कोई टॉपिक हेडिंग हो कहलाता है ना, तो इसमें भी 6 टाइप के हेडिंग टैग्स है, 1 to 6, H1 to H6। ये एक स्पेसिफिक साइज के ऊपर आते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में H1 to H हेडर्स के टैग्स यूज करेंगे। और पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, पैराग्राफ पी, मतलब हम लोग को पी से जो टैग आता है, जो टैग है ये वो पैराग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर ये यूज करके हम लोग जो भी देखेंगे तो वो हम लोग को एक पैराग्राफ टाइप में शो कराएगा, सॉरी, पैराग्राफ टाइप में शो कराएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है। अब आते हैं लिंक्स पे। लिंक्स हम लोग को जैसे कोई भी वेब पेज है उसके अंदर लिंक डालना है, तो हम लोग ए टैग का यूज करते हैं। ये जो आ रहा है ना, ये ए टैग, ये होता है हम लोग का एक टैग। ठीक है, ये टैग का यूज करना होता है, जिससे हम लोग एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग ये सब टैग जो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब टैग आने वाले वीडियो में हम लोग इसको यूज करके और एक वीडियो बनाएंगे, तो आप देखना। और ये आ जाता है इमेज, जैसे हम लोग को कोई वेब पेज है, वेब पेज के अंदर एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को ये टैग यूज करना रहता है। और भी बहुत सारे हैं, मगर मैंने एक स्पेसिफिक इतने सारे टैग बताया हूँ क्योंकि अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो आसानी रहेगी इन लोगों को समझने में, आपको समझने में और मेरे को बताने में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, कौन सी लैंग्वेज है, किस लिए यूज़ किया जाता है, और क्या क्या टैग आता है। थोड़े बहुत टैग्स मैंने बता दिए। यहाँ आगे भी हम और टैग्स हम लोग देखेंगे, और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है ये तीनों में, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग ने, इसका प्रैक्टिकल भी कर लिए, देख लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ऐसा नहीं दूंगा, थोड़ा एडिट करके मतलब सिस्टमेटिकली अच्छा सा बना के दूंगा, तो आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।